महिला कांग्रेस राष्ट्रीय पर्यवेक्षक रेहाना अंसारी कि राहुल गांधी से बिहार चुनाव को लेकर खास मुलाकात कोटा, ललिता केवट। संवाददाता। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से कोटा की रेहाना अंसारी। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस राष्ट्रीय पर्यवेक्षक। खगड़िया जिले में कांग्रेस व महागठबंधन को लेकर 2 मिनट चर्चा हुई। महागठबंधन की सरकार को बनाने के लिए किस प्रकार हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, और राहुल गांधी ने अखिल भारतीय महिला कांग्रेस पर्यवेक्षकों और राष्ट्रीय पर्यवेक्षक रेहाना अंसारी की कांग्रेस पार्टी के प्रति लगन, मेहनत व कार्य की सराहना करते हुए उन्होंने बोला कि आप कोटा जिले से यहां बिहार में कांग्रेस के लिए प्रचार कई महीनों से कर रही हो। ये आपका कार्य काबिले तारीफ है। जिस तरह से आप ईमानदारी, तन मन से कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे हो, इस तरह से दूसरे कांग्रेसियों को भी आपसे सीख लेनी चाहिए। रेहाना अंसारी ने बताया कि मेरी आज राहुल गांधी से मुलाकात हुई और मैंने सुत की माला पहनाकर उनका सम्मान किया। और रेहाना अंसारी ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा में प्रदेश यात्री के रूप में भूमिका निभाई, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर यात्रा को मजबूत किया। यात्रा के बाद से आज तक पार्टी के लिए पूरी मेहनत, लगन, समर्पित भाव से कार्य कर रही हूं। हम राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बिहार में बनाएंगे और 2028 में प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को देश की कमान दिलाएंगे, क्योंकि बीजेपी ईमानदारी से कोई चुनाव नहीं लड़ती। वह वोट चोरी करके बेईमानी, चालबाजी, दंगेबाजी की सरकार बनाते हैं। देश व बिहार की जनता अच्छी तरह से इनको समझ चुकी है, क्योंकि जिस हिसाब से ये वोट चोरी कर रहे हैं, राहुल गांधी ने जनता के सामने इसका खुलासा किया है। अब बीजेपी की हार निश्चित है, क्योंकि वोट चोरी पर राहुल गांधी ने बहुत बड़ा खुलासा कर देश के सामने सच ला दिया है। आप जब वोट करने जाएंगी तो जब बटन दबाएंगी मशीन का, तो उस मशीन का बटन दबा के रखना। जब वो आवाज़ आएगी उसके बाद एक पर्ची आती है, आपको बटन दबा के बाहर नहीं निकलना है, पर्ची को देखना है। पर्ची को देखोगे आप कि फूल छाप आई है या हाथ छाप आई है। अगर आपने हाथ छाप पर्ची जो खरीद दिया है तो हाथ छाप आएगी, और अगर फूल छाप आती है तो आप वहाँ तुरंत समझ जाना है कि मशीन में गड़बड़ी है। समझ गए? आप वोट किसको डाल रही हैं? किसको डाल रही हैं? हाथ छाप। तो पर्ची किसकी आएगी? हाथ छाप की। और अगर पर्ची दूसरी निकली तो आप समझ जाना है मशीन में गड़बड़ी है, और आपको उसका बोलना है वहाँ ये मशीन में गड़बड़ी है, मैंने हाथ छाप को दिया और ये पर्ची ऐसी क्यों आई। तो आपको सभी महिलाओं को ये चीज़ समझानी है कि हम जब बटन दबाएंगे तो थोड़ी देर वहाँ पर रुकना है, अपने को वहाँ पर रुकना है, और वो पर्ची देखनी है, पर्ची कौन सी आ रही है, बस ये आपको ध्यान रखना है। और राहुल सर एक पिक्स लेनी है मैम। राहुल भैया एक पिक आपके साथ। मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय पर्यवेक्षक हूँ। आप लोगों को कई सरकारें आएंगी प्रलोभन देने के लिए, लालच देने के लिए। आपको हम 10,000 दे रहे हैं, 500 रुपये दे रहे हैं, 2,000 दे रहे हैं। आप लोगों भले ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर जाके वोट आपको हाथ छाप को देना है। उनके पास ज्यादा पैसा है ना, उन लोगों ने 20 साल तक आप लोगों की से ही कमाया है। आप लोगों का ही पैसा बांट रहे हैं वो आप लोगों के बीच में, ठीक है? आप लोगों को मना नहीं करना है, ले लो, लेकिन हाथ छाप को वोट करना है। अंदर जाके हमें हाथ छाप को वोट करना है। इस सरकार को बदलना है। सबने मन बना लिया, सबने मन बना लिया। बिहार में बदलाव, बिहार में बदलाव। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद,
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ आइए ना भाई, चलिए आप प्लीज भैया इधर आ जाइएगा, वीडियो बना रहे हैं। इनका फेस आना चाहिए, हमारे फेस जरूरी नहीं है, इनके फेस आना चाहिए। मुझे भी ले लो भले यहाँ से साइड के। चलिए ठीक है ठीक है। ये इस जगह से। अरे यार यहाँ चलिए ना, है आप कहाँ रहा। अब मेरी बात सुनिए। 20 साल से सरकार कौन चला रहा है? मोदी। कौन? मोदी। महंगाई किसने की है? मोदी। बेरोजगारी किसने फैलाई है? मोदी। रोजगार कौन नहीं दे रहा है? अशिक्षा किसने फैलाई है? मोदी। क्या महंगाई किसने की है? मोदी। महंगाई हो रही है? कितनी हो रही है महंगाई? बहुत ज्यादा। महंगाई कम करना है तो कौन कम करेगा? सरकार। कौन कम करेगा? महंगाई कम करेगा तो कौन करेगा? सरकार। लेकिन ये लोग नहीं कर रहे हैं। आपके बिहार का विकास नहीं हो रहा है, सड़कें टूटी पड़ी है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। आपके यहाँ पर हॉस्पिटल है? नहीं। हॉस्पिटल है? यहाँ हॉस्पिटल नहीं है। स्कूल छोटा होगा, ठीक है, लेकिन हमने कई गांव ऐसे देखे हैं वहाँ पर स्कूल भी नहीं है। वहाँ पर हमने देखा है कि हॉस्पिटल नहीं है, कई लोग बीमारी के कारण वहीं मर जाते हैं, वो आगे तक भी नहीं जा पाते अपनी जान बचाने के लिए। तो ऐसी सरकार को क्या आप दोबारा चुनोगे? नहीं। मोदी सरकार को चुनोगे? नहीं चुनेंगे, क्योंकि हमें महंगाई नहीं चाहिए, हमें बेरोजगारी नहीं चाहिए। तो आप सब महिलाएं साथ देंगी महागठबंधन सरकार का? एक बार हाथ खड़ा कीजिए सब। चंदन भैया जिंदाबाद।